अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल सरवर है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज आपसे बात करेंगे सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बारे में। सफ़ेद मोतिया के बारे में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि पहले जो पुराने ज़माने में होता था वो ये होता था कि सफ़ेद मोतिया जो है उसका इंतज़ार किया जाता था कि वो पक जाए और हार्ड हो जाए और फिर उसका ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के तब्दील होने की वजह से और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने की वजह से अब जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में, जिसको आप कह सकते हैं कि नरम नरम जो है, वो हम सफ़ेद मोतिया उसमें निकालते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के दरमियान में कि जो है सफ़ेद मोतिया वो किस वक़्त निकालना चाहिए। बल्कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं कि जिसमें सफ़ेद मोतिया हार्ड हो रहा होता है लेकिन नज़र कमज़ोर नहीं हो रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि आप जल्दी करवा लें ताकि आपका जो है ऑपरेशन के दौरान आपको जो सफ़ेद मोतिया है उसका आसानी से निकाला जाए। उसको हमारा जो फेको एमल्सिफिकेशन है, जो उर्फ़ आम में जिसको लेज़र कहते हैं, उससे हम उसको जो तोड़ तोड़ के और खुरच खुरच के निकालते हैं, उससे हमें निकालना आसान होता है। दूसरी जो बात है, जो जनरल कन्फ्यूजन है लोगों को कि जी लेंस कौन सा डलवाएं, दूर वाला डलवाएं, नज़दीक वाला डलवाएं या दूर और नज़दीक का दोनों इकट्ठा डलवाएं, ये एक बहुत बड़ी बहस है। इसमें हम तो अवॉइड ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे बाईफोकल हैं, ट्राईफोकल हैं या ईडॉफ टेक्नोलॉजी है, वो जो है उसमें अभी कुछ लोग सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, जिनकी विजुअल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर आ जाता है या कोई गोल्ड स्मिथ आ जाता है तो उसको हम कभी भी बाईफोकल नहीं डालेंगे, क्योंकि दूर का और नज़दीक का वो 100% विजन नहीं देता। वो तकरीबन को 90-95% दूर की विजन देता है और 90-95% जो है वो नज़दीक की विजन देता है। तो इसलिए आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप जो है दूर और नज़दीक का इकट्ठा डलवाएं या ना डलवाएं। तो जनरली जो है वो हम मोनोफोकल एडवाइस करते हैं, जिसमें दूर के लिए ग्लासेस नहीं पहननी पड़ती और नज़दीक के लिए आपको एड ऑन जो है वो ग्लासेस पहननी पड़ेंगी। उससे आपकी दूर की भी 100% विजन हो जाती है और नज़दीक की भी आपको 100% विजन हो जाती है। तो ये सफ़ेद मोतिया के बारे में कुछ मालूमात थी और ये जनरली एक्सपीरियंस के साथ ये सेफ़ प्रोसीजर है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर एक आपको मैं बात बता दूं कि हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ऑपरेशन होता है वो हमारा सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होता है। लेकिन हमारी उसकी ट्रेनिंग और हमारी उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ हो जाती है, करवा करवा के हमारे उस्ताद हमारे से पीछे पीछे पढ़ पढ़ के और उतनी ट्रेनिंग करवा लेते हैं कि वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ऑब्वियसली इसके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लर्निंग कर्व इसकी बहुत लंबी है और एकदम राइज नहीं आता लर्निंग कर्व में। आपको एक्सपीरियंस हाथों से ही ये सर्जरी करवानी चाहिए।